भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और 60 दिन बाद मचा भूचाल। देखिए कैसे बदली तस्वीर। जब भारत ने पाकिस्तान की नदियों पर नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि महज 60 दिनों में पाकिस्तान में ऐसा तूफान आएगा। 2 महीने के भीतर पाकिस्तान में पानी को लेकर अफरा तफरी मच गई है। भारत की इस नई नीति ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के तीखे ऐलान ने पड़ोसी मुल्क में बवाल मचा दिया। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बाद अब पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव होने के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत हर वार का जवाब देने को तैयार बैठा है। अब भारत न केवल अपनी नदियों पर अधिकार स्थापित कर रहा है, बल्कि अफगानिस्तान से निकलने वाली नदियों के पानी को भी पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के राज्यों को अब सिंधु नदी से नई ऊर्जा और खेती के लिए पानी मिल रहा है। बिजली के क्षेत्र में हर दिन नई सफलता मिल रही है। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की है। यह नए भारत की वह गरज है जिसकी गूंज अब पाकिस्तान से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है भारत को धमकाने की, लेकिन अब भारत ने हिसाब चुकता करने की ठान ली है। दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को नजरअंदाज कर भारत ने ऐतिहासिक फैसला लिया। अब पाकिस्तान की नदियों का पानी भारत के खेत सींचेगा। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। उनके नेता बौखलाहट में युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत बदल चुका है। यह सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भारत की उस नीति का जिक्र है जो अब कमजोर नहीं, निर्णायक और आक्रामक है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की एक जनसभा में गरजते हुए कहा, कांग्रेस ने हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन अब हम हर बूंद वापस लाएंगे और उसे हरियाणा और राजस्थान के खेतों तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ भाषण नहीं था, यह नए भारत का संकल्प था। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि अमित शाह ने साफ साफ कहा कि भारत अब सिंधु जल संधि को बहाल करने का इच्छुक नहीं है। पाकिस्तान में यह बयान सुनते ही भूचाल आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए और भारत को धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर संधि बहाल नहीं हुई तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों पर कब्जा कर लेगा। वही बिलावल जो पहले कह चुके हैं कि या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में लहू। लेकिन शायद बिलावल भूल गए हैं कि अब 2025 का भारत है जो सिर्फ सुनता नहीं, जवाब देना जानता है। पाकिस्तान इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत को ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? इसका जवाब है 1960 की सिंधु जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई यह संधि सिंधु बेसिन की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटती है। रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिले, जबकि सिंधु, जेलम और चेनाब पाकिस्तान को। भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित इस्तेमाल की अनुमति मिली थी, लेकिन बहाव रोकने का हक नहीं था। भारत ने इस संधि का सम्मान करते हुए दशकों तक अपने हिस्से की पूर्वी नदियों का भी पूरा उपयोग नहीं किया। रावी नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बहा ले जाता रहा और भारत चुप रहा। पाकिस्तान भारत की इस दरियादिली को कमजोरी समझता रहा। जब भारत ने पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाएं शुरू की, जैसे किशनगंगा या रातले, तब पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत की शिकायतें की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पुलवामा, उरी और पहलगाम की घटनाओं ने भारत की सहन शक्ति की सीमा खत्म कर दी। सरकार ने ठान लिया कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, और जवाब बना पानी। सबसे बड़ा कदम था शाहपुर कंडी डैम का निर्माण। यह डैम रावी नदी का बहाव रोकता है, जो पहले पाकिस्तान को मिल रहा था। अब यह पानी भारत में ही रहेगा। हर दिन लगभग 1150 क्यूसेक पानी अब भारत की जमीन को सींचेगा। इससे 3 राज्यों को जबरदस्त फायदा होगा। पहला, जम्मू और कश्मीर। कठुआ और सांबा जिलों की 32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। दूसरा, पंजाब। यहां फसलें और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगी, क्योंकि इस डैम से 206 मेगावाट बिजली भी बनेगी। तीसरा, राजस्थान। वहां यह पानी दूर दराज के प्यासे इलाकों तक पहुंचेगा।
अब भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान की धमकियों का कोई मतलब नहीं। उसकी आर्थिक हालत पहले से ही खराब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चीन और सऊदी अरब से कर्ज लेकर जैसे तैसे चल रहा है। अब बिलावल जैसे नेता युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान युद्ध की हैसियत में ही नहीं है। भारत के पास राफेल, ब्रह्मोस, S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। पाकिस्तान की सेना पुराने हथियारों पर निर्भर है और आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत की कूटनीति भी आज चरम पर है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे बड़े देश भारत के साथ हैं। पाकिस्तान अकेला पड़ा है। वह चीन के अलावा किसी का भरोसेमंद साथी नहीं बचा और चीन भी अब उसे सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब असली चौंकाने वाला पहलू अफगानिस्तान। तालिबान सरकार के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजनी शुरू की, प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू किए और अब खबर है कि भारत अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक कुनार नदी पर डैम बनाने में मदद कर रहा है। यह वही नदी है जो पाकिस्तान में बहती है। अगर अफगानिस्तान इस पर डैम बनाता है तो पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर दूसरी तरफ से भी चोट लगेगी। यानी एक ओर रावी का पानी भारत ने रोका और दूसरी ओर अफगानिस्तान से आने वाला पानी भी बंद होने की कगार पर है। यह पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है। अब पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत ने जिस तरीके से पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान को चारों ओर से घेरा है, वह उसकी दशकों की रणनीति को ध्वस्त कर रहा है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है, यह नया भारत है। यहां पर धैर्य भी है, पर जरूरत पड़ी तो जवाब भी तैयार है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।